बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। आज का जो टॉपिक आप लोग हमारा देख रहे हैं वो टॉपिक क्या है? एवरेज। एवरेज एंड उसका अदर नेम क्या होता है? अरिथमेटिक मीन। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। पहले मैं थोड़ा सा जो आज का हमारा टॉपिक है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। उसको एक्सप्लेन करने के बाद हम इसके जो पास पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं हम लोग उसको देखेंगे जी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज का मीन क्या होता है? एवरेज मीन होता है औसत। अगर हम उर्दू में बात करें तो एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? द मीन इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर्स। मीन्स के ये जो हमारे पास एक एवरेज है वो किसकी हम लोग फाइंड आउट करते हैं? नंबर्स की। ये क्या होता है? उसका मीन। अब इसको हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं? एड अप ऑल दी नंबर्स। हमारे पास जो टोटल नंबर होते हैं हम लोग उनको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, प्लस करते हैं उन नंबर्स को, देन डिवाइड करते हैं बाय हाउ मैनी नंबर्स देयर आर, कि वहाँ पे कितने नंबर्स हमारे पास गिवन थे। क्लियर? कि हम उसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2, 5, 6। अब हम क्या करें? इसका एवरेज निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इन नंबर्स को क्या करेंगे? सम करेंगे। और टोटल कितने नंबर्स हैं? 3। और उनको हम हाउ मैनी नंबर्स देयर आर, वहाँ पे जितने नंबर्स होंगे वो हम लोग जो हैं वो राइट कर देंगे। क्लियर है? दूसरे वर्ड्स में ये कि सम डिवाइड बाय द काउंट, कि जो हमारे पास सम है उसको हमने क्या करना है? डिवाइड बाय द काउंट, काउंट पे डिवाइड करना है। इज दैट क्लियर? ओके। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट? अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल पे। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 2, 7 एंड 9, कि इनकी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करनी है? एवरेज फाइंड करनी है। अब भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है हमारे पास एवरेज जो हम लोगों ने फाइंड करनी है, कि इन अदर वर्ड्स ये क्या होता है? सम डिवाइड बाय द काउंट। सो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ टोटल नंबर एंड इसको किस पे डिवाइड करते हैं? टोटल्स नंबर जिनको हम काउंट करते हैं उस पे हम लोग इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक मतलब आपको समझाने के लिए 2, 7 एंड 9 ये हमारे पास नंबर है। इनका हम लोग क्या करेंगे? सम करेंगे। और टोटल नंबर कितने हैं? 3। उनको काउंट करके हम उस पर राइट कर देंगे। यहाँ पे कटिंग हो रही थी, 3 1 3, 3 6 18, तो हमने उसको कट कर दिया और हमारे पास आंसर क्या आ गया? 6। अब अगर इसी तरह है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाता है क्वेश्चन, उसका हमें अगर वो कहते हैं फाइंड द एवरेज ऑफ x, 2x एंड 3x, तो क्या है? सम डिवाइडेड काउंट। सिंपल आपने इसको क्या करना है? लर्न करना है। सम जो नंबर हमारे पास गिवन है उनका क्या करना है? सम, और उनको काउंट करके उस पर हम लोगों ने क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। यस, एवरेज क्या है? सम बाय काउंट। अब हमारे पास क्या है? क्वेश्चन क्या है? x प्लस 2x प्लस 3x, प्लस किया तो 6x। काउंट कितना है हमारे पास? 3 डिजिट्स, 3 नंबर्स हैं। 3 पे डिवाइड किया, 3 2 6 एंड आंसर क्या आ गया हमारे पास? 2x। अब ये कुछ होगी यहाँ पे क्या हुई? अभी जो मैंने आपके साथ शेयर की डेफिनेशन शेयर की, अभी ये हमारी डेफिनेशन थी, ये मेरी एग्जाम्पल थी। अब हम इसके पास पेपर्स पे जो हमने क्वेश्चंस आए हुए हैं हम अब उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, पास पेपर्स में जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ़ द एवरेज नंबर इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस, हमारे पास 3 बैच हैं। कौन कौन से हैं? 55, 60 एंड 45 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली इज़ क्या है? 50 हैं, 55 है एंड 60 है। क्या कह रहे हैं? देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स। क्या करना है हमने? इनका एवरेज मार्क्स क्या फाइंड करने हैं? एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? एवरेज। एवरेज का फार्मूला मैंने आपने क्या कहा था? सिंपल जो आपने ज़हन में रखना है वो क्या रखना है? सम, और क्या कर देना है? नीचे काउंट। सिंपल फार्मूला हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास जब हम एवरेज मालूम करने लगे हैं
तो शॉर्ट में मैंने ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ एवरेज को। सम हमारे पास, अब उन्होंने कहा था कि हमारे पास क्या है, एवरेज मार्क्स है, ठीक है, किसके, 3 बैच के। बैच क्या है हमारे पास, 55 है एक बैच, और उसके रिस्पेक्टिवली स्टूडेंट्स हैं। जो 3 बैच में पहला कितना था 55 का, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 50, राइट। सम, अब सेकंड क्या कह रहे हैं हमें, 60, ठीक है। 3 बैच में से जो थर्ड है वो क्या है, 60 है, और उसको हम किससे करेंगे, रिस्पेक्टिवली 60 सेकंड, और सेकंड यहाँ से क्या आ जाएगा, 55, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस 60, हमारे पास क्या है 45, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स उसके रिस्पेक्टिवली 60। अब काउंट करते हैं, तो काउंट में हम लोगों ने टोटल, यहाँ पे अब नंबर्स ये नहीं है कि काउंट करके लिखें। अब हमारे पास ये था कि एवरेज मार्क्स थे बैच 3 के रिस्पेक्टिवली, और हमारे पास ये नंबर्स हैं, इनको हम काउंट करेंगे। तो हमारे पास काउंट नंबर क्या है, 50। सम अप की सूरत में ये दिया गया हुआ है, ये सिंगल एक नंबर की सूरत में नहीं दिया गया है, ये सम की सूरत में दिया गया है कि इतने जो है रिस्पेक्टिवली इस ये हैं कि एवरेज मार्क्स 3 बैच स्टूडेंट्स के, वो स्टूडेंट कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, 55 स्टूडेंट्स हैं, प्लस 60 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा जी, अब हमने इनको क्या किया, सिंपल फॉर्म करने के लिए 55 प्लस 50 किया, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2750। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल वर्क आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है। 60 मल्टीप्लाई 55 क्या आ जाता है हमारे पास, 3300, प्लस 45 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो क्या जाता है 2700। इन सब का सम अप किया तो हमारे पास क्या आ गया, 160। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सम था उसको सम करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 8750 डिवाइडेड क्या है हमारे पास 160। जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 54.68। सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है, इजीली आप लोग जो है वो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे था कि मैं आपको मेथड जो है, अगर एक हमारे पास स्टेटमेंट इस सूरत में आ रही है कि हमें कह रहे हैं कि एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज़, कि जितने हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, लाइक फर्स्ट बैच में हमारे पास स्टूडेंट थे 50, सेकंड में 55, 60, तो हमने इनके क्या करने हैं 3 बैचेस के एवरेज मार्क्स को, ये हमारे पास क्या थे एवरेज मार्क्स थे, और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोगों ने उसका सम अप किया, क्लियर, ओके। अब चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर इज। अच्छा जी, फर्स्ट जो इवन नंबर है हमारे पास उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज करना है। क्या हम लोग करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, इवन नंबर्स जी, नंबर्स पहले हम लोग राइट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, इवन नंबर्स वो जो कि डिविजिबल किस पे होते हैं, 2 पे। किस पे डिविजिबल होते हैं, 2 पे। इवन नंबर्स क्या हमारे होंगे, डिविजिबल बाय 2। अब कौन से इवन नंबर्स है, 10 इवन नंबर्स। यस, मैं स्टार्ट करती हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये हमारे हो गए 10 इवन नंबर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारे क्या हो गए 10 इवन नंबर्स है। अब हमें वो कह रहे हैं कि इनकी एवरेज मालूम करो। वेरी सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज का फार्मूला हम लोगों ने मस्ट जो है वो राइट करना है। सिंपल मैंने बताया हुआ है, ऊपर क्या होता है सम होता है ये नंबर्स का, और नीचे क्या होता है इनको काउंट करके हम लोगों ने वो नंबर्स राइट डाउन कर देने होते हैं। अच्छा जी, सम क्या है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18, यस, + 20। इन सब का क्या करना है हम लोगों ने, सम फाइंड करना है और काउंट करेंगे। काउंट करने की जरूरत नहीं है, हमें खुद उन्होंने मेंशन किया है कि 10 इवन नंबर्स, ओके 10 इवन नंबर्स।
अच्छा जी, अब जब हम इन सब का सम करेंगे 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 8, इस तरह हम इनका सम अप करेंगे। जब सम अप करते हैं तो टोटल हमारे पास नंबर क्या आता है 110 आता है, और टोटल काउंटेड नंबर कितने हैं 10 है। 10 को जब हम इस पर करेंगे 0 से गया सिंपल 11, तो इसकी एवरेज कितनी है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स जो है हमारे पास उनकी एवरेज कितनी है 11 एवरेज आ रही है। होप सो यहाँ तक क्लियर है। अभी हमारे क्या है फर्स्ट जो था स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से समराइज़ थोड़ा सा कर देती हूँ क्या डिस्कस किया। पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस की, उर्दू में मीनिंग किया, मीन्स फार्मूला इसका आपको बताया, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको बताया, सिंपल फॉर्म क्या है वो मैंने आपसे डिस्कस की, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की। अब हम क्या करें हैं पास पेपर्स जो हैं वो हम उनको सॉल्व करें। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 जो है वो हो चुका है, वेरी सिंपल। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे ऑड नंबर एक्सप्लेन करूँगी। ऑड नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो विच कैन नॉट डिविजिबल बाय 2। जी, वो नंबर जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते हैं। पहले तो हम अपने 10 ऑड नंबर्स राइट कर लेंगे। जी, क्या है 10 ऑड फर्स्ट 10 ऑड नंबर। जी, ऑड नंबर्स हमारे पास कौन से हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब हम इसको काउंट कर लें। 10 हमारे ऑड नंबर कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे इनकी एवरेज मालूम करेंगे। एवरेज का फार्मूला अब मेरे लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए। यस, क्या होता है सम ऑफ टोटल नंबर काउंट ऑफ गिवन नंबर, कि जो हम ये नंबर्स गिवन हैं इनको हम लोगों ने काउंट करना होता है। यस, अब हम इन वैल्यूज़ का क्या करेंगे सम करेंगे। सम क्या 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। टोटल नंबर हमें 10 ऑड नंबर गिवन थे। जी, प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 7 16 16 + 9 25। इस तरह आपने इनको क्या करना है 25 आ जाता है, 25 11 इस तरह इनका सम अप करते जाना है। तो हमारे पास टोटल मार्क्स क्या आ जाएंगे 100। वेरी सिंपल। एक मतलब रफ वर्क में हम पेपर्स दे रहे हैं, अगर वहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करते लाइक पीपीएस वगैरह इस तरह के जब हम टेस्ट देने जाते हैं, एफपीएस एनटीएस के हमारे टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक जो होती है वो हमें अलाउ नहीं होती। तो वो हम एक रफ़ वर्क देते हैं, वहाँ पे आपने इन सब का क्या करना है रफ़ वर्क जो है वो निकाल लेना है। वेरी सिंपल। अगर किसी की कैलकुलेशन अच्छी है तो वो इसी तरह स्पीड से भी उसको सॉल्व कर सकता है। यस, 0 0 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आया 10। एवरेज यहाँ पे क्या है ऑड नंबर की फर्स्ट जो 10 ऑड नंबर्स होते हैं उनकी एवरेज क्या होती है 10। होप सो यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 सिंपल क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ज़रा एज के अबाउट है, तो ज़रा समझना पड़ेगा क्या कह रहे हैं। द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़। अब हम लोगों ने यहाँ क्या करनी है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहला ये अपने माइंड में रखा करें कि हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करना है, देन उसमें से जो हिंट है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करके वो राइट डाउन करने हैं, देन उसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़ 15 ईयर्स एंड देयर एजेस आर इन प्रोपोर्शनल। अच्छा जी, 3 बॉयज़ हैं और एज क्या है उनकी 15 ईयर्स के हैं, ठीक है, और उनकी एज का प्रोपोर्शन हमारे पास गिवन है। कह रहे हैं व्हाट इज़ द एज इन ईयर्स ऑफ यंगेस्ट बॉय। सबसे जो छोटा यहाँ पे है उसकी एज हम लोगों ने जो है वो बतानी है। एज ऑफ ईयर क्या है, व्हाट इज़ द एज इन ईयर्स, ठीक है, एज इन ईयर्स में साल में हमने उसकी एज बतानी है। तो
क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम इस जो हमारे पास एज की प्रोपोर्शन है उसको राइट डाउन कर लेंगे। एज के प्रोपोर्शन क्या है, जब इस सूरत में आ जाए तो हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, 3x 5x 7x। ये क्या है, हम इनकी एज के प्रोपोर्शंस। अब बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इनके प्रोपोर्शन लिख लिए, टोटल 3 बॉयज़। ये क्या हो गया हमारा नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ईयर्स कितने की बात करें, 15 ईयर्स की बात करें, राइट। क्या क्या है हमारे पास, पहले तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से मैं एक दफ़ा अगेन क्वेश्चन जो है वो रीड आउट कर दूँ। द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़ 15 ईयर्स, मतलब टोटल जो इनके ईयर्स सालों की बात करें वो क्या है, 15, ठीक है। अब एज आर इन प्रोपोर्शन, ये इनकी क्या है, एक की एज 3, एक की है 5 और एक की है 7। अब इसमें से जो ये हमारा यंगेस्ट है ना बॉय, इसकी हमने क्या करनी है, एज इन ईयर में फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब सॉल्व करेंगे तो हम ज़रा इसको सॉल्व करें किस तरह, इसका एवरेज मालूम करने के लिए हमें यहाँ एवरेज भी यहाँ पे क्या है गिवन है, ठीक है। एवरेज एज क्या है 15। हमारा फार्मूला क्या होता है, पहले हम फार्मूला जो है वो मेंशन करते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम और काउंट। जी एवरेज यहाँ पे क्या गिवन है 15, सम क्या करना है इस चीज़ का 3x प्लस 5x प्लस 7x, और काउंट में क्या है 3 बॉयज़। ये हमें हर चीज़ सम काउंट एवरेज यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है। मेन जो यहाँ फाइंड आउट करना है वो क्या करना है कि इस जो हमारा यहाँ पे जो सबसे यंगेस्ट बॉय है उसका एज इन ईयर्स में फाइंड आउट करना है। क्लियर जी। अब क्या करेंगे हम लोग, 15, ये 3 हमारा 15 के साथ आ जाएगा, यहाँ क्या आ गया 3x प्लस 5x प्लस 7x। 15 3 = 45, 3 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 15x। अब हमें तो x फाइंड करना है, x फाइंड होगा तो हम यहाँ से यंगेस्ट बॉय की जो है एज वो फाइंड आउट कर सकेंगे इन ईयर्स में। यस 45/15, वेरी सिंपल, ये सारा कॉमन आपको पता है, 15 1 = 15, 15 3 = 45। सो हमारे पास x किसके इक्वल आ गया 3 के। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने जो फाइंड आउट करना है यंगेस्ट एज, क्या फाइंड आउट करना है यंगेस्ट एज। जी वो सबसे यहाँ पे यंग एज किसकी है, दिस वन 3x। अब हमारे पास जो 3 है इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या है 3। सो हमारा आंसर क्या आ गया 9। हमारी यंगेस्ट एज जो बॉय की है वो क्या है 9। सो हमारा यहाँ पे क्या हमने जो फाइंड करना था वो उसका आंसर क्या आया 9, क्या है 9। क्लियर, वेरी सिंपल। जस्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझा कि उसमें बात क्या कर रहे हैं, देखा तो उसमें हमारे पास एवरी एज मालूम थी, राइट। हमारे पास काउंट भी गिवन था, राइट। ये हमारी काउंट, ये हमारी एवरेज एज एंड ये हमारा सम जिसको हमने सम करना था, सारे गिवन था। जस्ट फाइंड आउट क्या करना था यंगेस्ट बॉयज़ की एज इन ईयर। होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा और जो भी डाउटफुल कंडीशन थी या डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यस अभी इसका ये हमारे जो है लेक्चर 1 है। मज़ीद इसके जो लेक्चर्स हैं वो उसकी वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी। ये हमारा क्या है लास्ट जो है वो क्वेश्चन है। यस अब हमारे पास है क्वेश्चन 5। जैसे कि मैंने बताया हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा लेक्चर था, इसके मज़ीद आगे लेक्चर जो हैं एवरेज और अरिथमेटिक के क्वेश्चन हैं मज़ीद उसकी वीडियोस जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। वो किस तरह मिलेंगी, आपने क्या करना है जी, आपने आपके जो यहाँ पे मैम है डियर मैम बिया, आपने उनके चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस तरह उनकी मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुँच जाएगी। चले जी, अब ये बातें तो होती रहेंगी, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले तो हमने क्या, जैसे मैंने आपको समझाया कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है कि यहाँ बात क्या कर रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन ज़रा रीड आउट कर देती हूँ। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ऑफ 4 नंबर इज़ 16, राइट, के फर्स्ट 3 ऑफ 4 इसमें से नंबर क्या है हमारा 16, ठीक है, एंड ऑफ द लास्ट 3 आर 15, और लास्ट हमारा पास क्या है 15। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इज़ 13। अब यहाँ पे 3 कंडीशन की बात है, 3 जो है वो इक्वेशन जो है वो बन रही हैं, और लास्ट पे जो फाइंड करने के लिए बोला है वो बोला है कि उसका लास्ट नंबर जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जैसे 4 नंबर हैं, पहले तो हम ज़रा उसको राइट डाउन कर लें। अब ये आपने याद है यहाँ पे क्या है 4, फर्स्ट 3 का इज़ ये है, ठीक है, लास्ट 3 हमारे पास ये हैं। अब लास्ट, फर्स्ट और लास्ट का क्या है सम है यहाँ पे, फिर हमें लास्ट नंबर फाइंड करना है। तो जब 4 नंबर की बात है तो पहले हम लिख लेते हैं लेट हमारे पास क्या है A, B, C एंड D, क्योंकि 4 नंबर्स की यहाँ पे बात थी। ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं द नंबर्स को, जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर्स को रिस्पेक्टिवली। अब रेस्पेक्टिवली का आपको पता है कि क्या होता है, रिप्रेजेंट नंबर्स किस में कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली, मतलब तरतीब वाइज, ओके। देन वी हैव, तो जब ये है तो हमारे पास क्या है, अब 3 कंडीशन यहाँ गिवन है, वो ज़रा मैं अगेन राइट डाउन कर दूँ। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा, फर्स्ट 3 मीन A प्लस B प्लस C G, क्या है नंबर यहाँ पे 16 और कितने हैं 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 48। A प्लस B प्लस C किसके इक्वल हो गया 48 के, और इस इक्वेशन को मैं नाम दे रही हूँ 1। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया, नेक्स्ट क्या वो कह रहे हैं, कितने कहा उन्होंने लास्ट 3 मीन B C D, B प्लस C प्लस D, सो वो हमारे पास क्या है 15 मल्टीप्लाई 3, 15 3 ज़ा 45। सो मैं इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। क्लियर है यहाँ तक? यस, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट, फर्स्ट क्या है A प्लस लास्ट क्या है D, और वो नंबर क्या गिवन है हमारे पास 13, ये होगी इक्वेशन 1। अब हमने इसको सॉल्व करना है रिस्पेक्टिवली, राइट। तो मैं ज़रा यहाँ पे मार्जिन लाइन लगा दूँ क्योंकि मैंने करनी है इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व। अच्छा जी, अब हम फर्स्ट जो है, चलो मैं इसको यूज़ करती हूँ। फर्स्ट 1 2 3 है, पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, उससे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा जी। फर्स्ट क्या करें कि सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट क्योंकि हमने यहाँ फाइंड करना है लास्ट नंबर। सब्ट्रैक्ट कर ले 1 में से फ्रॉम 2 को, हमारे पास 1 क्या है A प्लस B प्लस C क्या है इज़ इक्वल टू 48। अब 2 यहाँ पे क्या है B से स्टार्ट है, B प्लस C प्लस D वो किसके इक्वल है 45 के। बात यहाँ क्या कह रहे हैं कि अब इनको सब्ट्रैक्ट करो। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं, किसके जो नीचे गिवन होता है। अब यहाँ कुछ नहीं है, इट मीन्स ये क्या है प्लस, तो यहाँ क्या आ गया माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस में, और ये भी प्लस है तो ये क्या आ गया माइनस। सो ये तो ये कैंसिल ना हो गया, इससे सेम नंबर्स ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या रह गया है बाकी A माइनस D, और 48 में से 45 माइनस करें तो 3। अब क्या A माइनस D इज़ इक्वल टू 3, इसको मैंने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया।
राइट। ये इक्वेशन होगी 4। अब क्या करेंगे, इस 3 में से इस 4 को माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। यस, क्या a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a माइनस डी इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है कि साइन चेंज। यहाँ जिसके साथ कुछ नहीं है वो क्या है, प्लस, तो ये क्या हो गया माइनस, ये माइनस तो ये क्या हो गया प्लस, और ये क्या हो गया माइनस। सो ए कैंसिल, सेम साइन, सॉरी सेम नंबर्स ऑपोजिट साइन कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, डी डी 2d, 13 माइनस 3 10। सो डी फाइंड करना था, 10/2, 2 1 2, 2 5 10। हमारा जो लास्ट नंबर है वो हमारे पास क्या आया, 5। जो हमने फाइंड करना था वो क्या फाइंड करना था, लास्ट नंबर। सो वो क्या है, d इज इक्वल टू 5। वो क्या है, d इज इक्वल टू 5। सो मेरे देखने वाले जो मुझे देख रहे हैं ये क्वेश्चन क्लियर होगा। एवरेज जो है वो उसके 5 क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर्स के वो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मज़ीद जो है क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन एक वही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसी तरह की से वीडियोस आप लोगों ने हासिल करनी है। होप सो आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो अच्छी लग रही होंगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो आपने वो ही सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन जो है वो आप लोगों ने ऑन करना है। थैंक यू। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।